उत्तरकाशी में आज पहाड़ों से ऐसी तबाही उतरी जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। पहाड़ों से उतरा सैलाब सब कुछ तबाह करता चला गया, जिससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, चंद सेकंड में कुदरत ने ऐसा बवंडर बचाया कि इंसान लाचार नजर आए। पहाड़ से उतरा मौत का मलबा, विनाशकारी, हाहाकारी, कई लोग लापता। 1, 2, 3, 4, 5। कुदरत ने इतना भी वक्त नहीं दिया कि कोई गिन सके कि कितनी इमारतें कागज की कश्ती की तरह बह गई। खीर गंगा में बादल फटा और कोहराम धराली गांव में मचा। देखते देखते धराली बाजार मलबे में तब्दील हो गया। सैलाब के साथ आए मलबे की धार इतनी बेकाबू थी कि अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। इस मलबे में न जाने कितने लोग लापता हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई। कुदरत का ये रौद्र रूप बहुत खौफनाक है, बहुत दर्दनाक है, क्योंकि इसकी जद में कई इंसान खो चुके हैं। उत्तरकाशी की ये त्रासदी इस साल की सबसे बड़ी तबाही लेकर आया है। इसका एक वीडियो इतना भयानक है जिसे देखकर समझा जा सकता है कि बादल फाड़ तबाही ने कितना विनाश किया है। सैलाब की जद में ज्यादातर होटल और होम स्टे आए। ये सैलाब इतनी खामोशी से आया कि लोगों को भनक भी नहीं लगी। पहाड़ से उतरी तबाही में करीब 20 से ज्यादा होटल और होम स्टे बह चुके हैं। इसमें कितने लोग आए, आसपास के कितने घरों को नुकसान पहुंचा, अब इसकी जानकारी आनी बाकी है। खीर गंगा और भागीरथी नदी के किनारे बसा धराली गांव कुदरत के प्रकोप का शिकार इसलिए हुआ क्योंकि उसने प्रकृति का रास्ता रोकने की हिमाकत की। जिन इमारतों को आप तिनके की तरह बहता देख रहे हैं, वो होटल है, होम स्टे है, रिसोर्ट्स हैं, जहां 4 धाम के तीर्थयात्री ठहरते हैं। जब पहाड़ से चट्टानी सैलाब उतरा तो अपने साथ 20 से 25 होटल, होम स्टे बहा ले गया। 1:45 पर पहाड़ से उतरी तबाही के 10 मिनट बाद मौके पर आर्मी पहुंच गई। राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी जमीन पर उतर गई। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं, सभी को बचाया जाए। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया है। जो मलबे में दबे हैं, उनकी तलाश बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि सैलाब अपने साथ इतने पत्थर बहाकर लाया है जिसे हटाकर लोगों की तलाश ऐसा काम है जिसे पूरा करने में कई दिन लग सकते हैं। सैलाब गुजर चुका है, मलबा थम चुका है और अब सबके सामने तबाही का खौफनाक मंजर है। लोगों के घरों में मलबा भर चुका है। जिनके घर बह गए उनकी कोई गिनती नहीं है। जो बच गए वहां अब हर तरफ मिट्टी और पत्थरों का अंबार है। तबाही के ये निशान बहुत डराने वाले हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का ये हाहाकार कहने को तो बहुत कम समय तक मचा, लेकिन कुदरत का ये वेग इतना विनाशकारी था कि इंसान बौना नजर आया। धराली बाजार में मलबे के उतरने और सैलाब थमने के बाद की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी कि इसने अपने पीछे कितनी तबाही छोड़ी है। जो घर बच गए उनके आंगन और पार्किंग पर नजर डालिए। कारें मिट्टी में धंसी हैं। लोगों के घरों के दरवाजे पर मलबे ने दस्तक दे दी है। आसमानी तांडव रुका तो चारों तरफ तबाही का मंजर सामने आ गया। अब धराली गांव के इस वीडियो को देखिए। मलबे से भरा सैलाब धीरे धीरे थम रहा है और बता रहा है कि कुदरत ने यहाँ किस तरह का प्रलय मचाया है। आसपास के घर, मकान, दुकान सब मलबे में सराबोर हैं। उत्तरकाशी से आने वाले कुछ घंटों में और भी तस्वीरें सामने आएंगी, जिससे नुकसान का सही अंदाजा लगाया जाएगा। धराली गांव में उतरी तबाही ने कुछ लोगों को अपनी जिंदगी बचाने का मौका भी दिया। जब सैलाब थमा तो लोग मलबे से बचकर भागते नजर आए। एक ऐसा ही वीडियो देखिए जिसमें 2 शख्स मलबे में फंस गए, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और मौत को मात दे दी। अरे भाग भाग! धराली गांव में पहाड़ से पत्थर जरूर टूटे, लेकिन कुछ लोगों का हौसला नहीं टूटा। मलबे में फंसे कुछ लोग इस विनाशकारी सैलाब में भी हिम्मत दिखाते नजर आए। जब सैलाब गुजर गया तो 2 लोग इसके मलबे में फंस गए। पत्थर, मिट्टी और पानी का ये मलबा जब जमीन पर आकर थमा को दलदली हो गया। गौर से देखिए, जब भी ये शख्स मलबे में दौड़ने की कोशिश कर रहा है, बार बार उसके पांव फंस रहे हैं।
दूसरा शख्स ये बात बहुत जल्द समझ गया और मलबे पर ही लेट गया। बहुत देर तक दोनों खुद को इस तबाही से निकालने की कोशिश करते रहे। जो इमारतें बच गई हैं, उसकी छतों से लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और दोनों को निर्देश दे रहे हैं। कई मिनट की जद्दोजहद के बाद दोनों लोगों ने मौत को चकमा दिया और सैलाब से बाहर निकल आए। अरे भाग भाग! भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी ने शायद ऐसी तबाही कभी नहीं देखी थी, लेकिन इस बार कुदरत ने वो दिखा दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। तबाही का लाइव वीडियो। तबाही देख चीखने लगी महिलाएं। वो तबाही जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी, लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरे उत्तरकाशी में हाहाकार मच गया। जब पहाड़ से पत्थर टूटे और सैलाब में बहकर नीचे आने लगा, आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन ये तबाही कितनी भयावह है उसका अंदाजा आप कुछ महिलाओं की चीखों से लगा सकते हैं। महिलाओं की चीखों ने बयां किया कि वहाँ तबाही का भयावह मंजर कैसा है। इस वीडियो में महिलाओं के चिल्लाते हुए आवाजें आ रही हैं, तो कुछ लोगों से भागने की अपील भी सुने जा सकते हैं। जिस नाले में ये भयावह सैलाब बह रहा है, आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि पिछले काफी समय से ये नाला सूखा हुआ था। पानी का एक बूंद भी इस नाले में नहीं आया था, लेकिन इस बार कुदरत को इस नाले को सूखा देखना मंजूर नहीं था और तबाही ऐसी मचाई कि कई घर उजड़ गए, चारों तरफ कोहराम मच गया। वीडियो काफी डरावना है। उत्तरकाशी में आई भारी तबाही के बाद मौके पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना को भी मैदान में उतार दिया गया है। कुदरत के इस कहर से अभी 4 लोगों के मौत की खबर आई है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। ऐसी तबाही जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची, ऐसी तबाही जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। इलाके में घर के अलावा होटल्स भी जिसे सैलाब बहा ले गया। ऐसी तबाही जिसने होटल, लॉज, गांव सबको तबाह कर दिया। कई तस्वीरें ऐसी आईं जिसमें लोग जान बचाकर भागते नजर आए। इस आपदा के बाद पीएम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उत्तरकाशी की धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव मदद कर रही हैं। फिलहाल राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं और पल पल की अपडेट ली जा रही है। उत्तराखंड में कुदरत की नाराजगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर हाहाकार मचा है। हल्द्वानी से लेकर भीमताल की सड़कों पर इतना पानी है कि लोगों की जिंदगी थम गई। पहाड़ से लैंडस्लाइड, सड़कों पर पानी, थम गई गाड़ियां। हल्द्वानी में पहाड़ दरका और उसके बाद सड़क पर कोहराम मच गया। पहाड़ों से इतना पानी उतरा कि लोगों को अपनी गाड़ियों पर ब्रेक लगाना पड़ा। खबर है कि सैलाब में 2 लोग बह गए। कई दोपहिया वाहनों के भी बहने की खबर है। यह हादसा हल्द्वानी के भुजिया घाट पर हुआ, जिसकी वजह से नैनीताल जाने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। तबाही की दूसरी तस्वीर भीमताल से आई है, जहां लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश के चलते हल्द्वानी सलड़ी मार्ग पर पहाड़ से मलबा आ गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई। मलबे की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कुछ बाइक सवार जान जोखिम में डालकर मलबे से रास्ता निकालते नजर आए। जिला प्रशासन ने राहत कार्य तेज करते हुए मौके पर जेसीबी भेजी है, लेकिन फिलहाल बारिश लगातार जारी है, जिससे हालात सुधरने में वक्त लग सकता है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां भारी बारिश की वजह से हालात जिस के तस बने हुए हैं। गंगा नदी उफान पर है और सैलाब ने अपनी पहुंच स्थानीय लोगों के घरों तक बना ली। उफान मारती गंगा और यमुना ने प्रयागराज को डुबो दिया है। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, भयावह है। संगम किनारे शायद ही ऐसी कोई कॉलोनी हो जहां बाढ़ ने तांडव नहीं मचाया हो।
चारों तरफ पानी ही पानी है। जहां तक भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी की पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश से प्रयागराज में लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हालात ये है कि सैलाब ने सड़कें और घरों पर अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि खबर आ रही है कि संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर घटने लगा है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान के ऊपर ही बह रही हैं। जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से घट रहा है। यही स्थिति रही तो 2 दिन में स्थिति सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। अभी लोग राहत शिविरों में ही रह रहे हैं। प्रयागराज में एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। एनडीटीवी की टीम ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। हाँ, परिस्थिति देखिए जरा सामने की तरफ कि कैसे पूरी गली इस वक्त बिल्कुल शांत दिख रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं सुरक्षित जगहों पर, और जो लोग जैसे बीमार हैं या किसी ऐसी ज़रूरत है उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के बाद घर के कुछ लोग पहले या दूसरी मंजिल पर ज़रूर रुके हुए हैं, लेकिन वो भी बढ़ते हुए पानी को देखकर अब धीरे धीरे निकलते हुए जा रहे हैं। इन तस्वीरों के लिए शायद कोई शब्द नहीं है, क्योंकि एक बेहद बुजुर्ग और इनकी स्थिति बेहद 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 ज़्यादा ख़राब है। एक महिला, और आप ये देखिए कि किस तरह की हालत है कि इस महिला को यहाँ से लेकर के जो सुरक्षित जाने की जो कोशिश में एसडीआरएफ के जवान लगे हैं। तो फिलहाल आपने तस्वीरें देखा, जो परिवार में कुछ और भी बुजुर्ग महिलाएं हैं इनको भी लाने की कोशिश होगी, और इस तरह से अब यहाँ जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो इनको लेकर के निकलेंगे। जो मेडिकल रिलीफ कैंप है वहाँ पहुँचाएंगे या पास के अस्पताल में पहुँचाने की जो काम है वो किया जाएगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्योंकि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। क्या दिल्ली डूब जाएगी? क्या दिल्ली में जल्द ही बाढ़ हाहाकार मचाएगा? यमुना नदी का जो हाल है उससे कुछ ऐसा ही अंदेशा जताया जा रहा है। यमुना लबालब है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पानी का जलस्तर हाहाकार मचाने के करीब है। खतरे के निशान पर तो नहीं, लेकिन खतरे के निशान को पार करने को बेकरार है। यमुना की यह समस्या हर साल गर्मी के बाद बारिश के मौसम में उभरती है, क्योंकि ये नदी उत्तर भारत से होकर बहती है और दिल्ली में पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ती है। पिछले 40 वर्षों में 206 मीटर से अधिक जलस्तर कई बार दर्ज हुआ। साल 1978 और 2010 में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बड़े इलाके जलमग्न हो गए। हालांकि दिल्ली सरकार ने बढ़ते खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस तैनात है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मानसूनी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। राजधानी पटना में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। देखिए रिपोर्ट। और भारी बारिश के बाद राजधानी की सड़कें लबालब हो गईं। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया। भारी बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर पानी, लोगों को परेशानी। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को इधर से उधर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक कार पानी भरी सड़क पर फंस गया, जिसे बच्चों ने धक्का लगाकर बाहर निकाला। वहीं सड़कों पर ज्यादा पानी जमा होने की वजह से कुछ लोग अपने वाहनों को रेडी में रखकर सड़क पार करते दिखाई दिए। राजधानी पटना के घाट इस आसमानी आफत की वजह से बेहाल हैं। पटना का कृष्णा घाट भी उफनती गंगा में पूरी तरह से डूब चुका है। भारी बारिश के बाद शहर के हालात ऐसे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम जलभराव की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल उनकी कोशिशों का असर होता नहीं दिखाई दे रहा। मुंबई के मदनपुरा में एक इमारत भरभरा कर गिर गई। इस इमारत में पोस्ट ऑफिस था। देखिए रिपोर्ट। सब कुछ जमींदोज हो चुका है। अब इमारत की जगह सिर्फ मलबा बचा है। मुंबई के मदनपुरा में नूर मंजिल नाम की 4 मंजिला इमारत जर्जर हो चुकी थी।
दीवारों में दरारें आ चुकी थीं, लिहाजा इसे पहले ही खाली करा लिया गया था। इमारत में एक पोस्ट ऑफिस के अलावा कई दूसरी दुकानें और घर थे। हादसे के बाद मुंबई फायर ब्रिगेड और नागपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। इस इमारत को बीएमसी ने पहले ही खाली करने और मरम्मत के लिए नोटिस जारी किया था। यह हादसा सेंट्रल मुंबई में हुआ है, जहां की 226 इमारतें अत्यंत खतरनाक श्रेणी में हैं, जिनमें से 35 सेंट्रल मुंबई में हैं। इमारत गिरने के बाद प्रशासन ने इमारत में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक जगह देने की पेशकश की है। कुछ लोगों को रिश्तेदारों ने शरण दी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रिहायशी इलाके में एक मगरमच्छ आ गया, जिससे हड़कंप मच गया। लोगों ने इसे पकड़ लिया और वन विभाग के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों में उफान है और पानी में रहने वाले जानवर रिहायशी इलाके में दस्तक दे रहे हैं। शाहजहांपुर में एक मगरमच्छ आबादी वाले इलाके में आ गया, जिससे कोहराम मच गया। लोगों को जब कुछ समझ में नहीं आया तो मगरमच्छ को पकड़कर उसे कार के अंदर डाल दिया। मगरमच्छ लोगों पर हमला ना करे, इसलिए लोगों ने उसका मुंह भी बांध दिया। मगरमच्छ को काबू में करने के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी। उसके बाद उसे यहां से ले जाया गया। ये मगरमच्छ पुवाया के वाटर पार्क के पास एक तालाब में छिपा हुआ था, जिस पर लोगों की नजर पड़ गई। शाहजहांपुर में गंगा नदी में मगरमच्छ देखे जाते हैं और बारिश के दिनों में कई बार ये जानवर आबादी में पहुंच जाते हैं। किंग कोबरा कितना खतरनाक होता है शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। किंग कोबरा अगर डस ले तो मौत निश्चित है। ऐसा ही किंग कोबरा को पकड़े जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप भी देखिए। किंग कोबरा की खतरनाक फुफकार देखिए, कैसे शख्स को डस लेने पर आमादा है, लेकिन उसका रेस्क्यू जरूरी है, क्योंकि यह खतरनाक किंग कोबरा इंसानों के इलाके में घुस आया है। इंसानी इलाके में जैसे ही यह खतरनाक कोबरा दिखा, उसे पकड़े जाने की कोशिश शुरू हो गई। एक शख्स अपने तरीके से कोबरा को कंट्रोल करने की कोशिश में जुट गया। मोटे प्लास्टिक की पाइप को बोरे में लगाया और कोबरा को पाइप में घुसने के लिए मजबूर कर रहा है। किंग कोबरा पहले अपना रौद्र रूप दिखाता है, फिर प्लास्टिक की पाइप में घुस जाता है, लेकिन वापस बाहर निकलता है और शख्स पर अपनी खतरनाक फुफकार छोड़ता है। लेकिन शख्स बिल्कुल भी नहीं घबराता और उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश जारी रखता है, लेकिन इस बार उसे सफलता मिल गई। किंग कोबरा झांसे में आ गया, प्लास्टिक की पाइप में वो घुस गया और शख्स किंग कोबरा को पकड़ने में कामयाब हो गया। इस खतरनाक सांप को पकड़ने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। सन के स्टंटबाज अपनी सनक से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही वीडियो नवी मुंबई से सामने आया, जब कुछ कार सवार खुलेआम सड़क पर स्टंट करते नजर आए। देखिए वीडियो। सड़क पर गाड़ी की तेज रफ्तार और गाड़ी चालकों की खौफनाक सनक। जान को जोखिम में डालकर स्टंट करने का ऐसा फितूर सवार हुआ कि खुलेआम कुछ युवक सड़क पर गाड़ी भगाते रहे। एक कार की ड्राइवर सीट पर गाड़ी को रफ्तार भर रहा है तो दो युवक स्टंट करते दिखे। यह वीडियो नवी मुंबई के पाम बीच रोड का है। गौर से देखिए इस वीडियो को। एक एक युवक कार की सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट कर रहा है तो दूसरा खिड़की से लटकर जान जोखिम में डाल रहा है। सोचिए, जरा सी गलती हुई नहीं कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की भी जान जा सकती थी। जान की फिक्र किए बगैर ये सन की स्टंट करने में बिजी है और कोई इनकी सनक का वीडियो बना रहा है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हो गया। स्थानीय लोगों ने इन स्टंटबाजों की शिकायत पुलिस से की है और तुरंत बड़ी कार्रवाई की मांग की है। रेलबाजों पर पुलिस सख्त है। कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन रेलबाज मानने को तैयार नहीं है। देहरादून की सड़कों पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया, देखिए रिपोर्ट। ये रील जानलेवा है, लेकिन रील बनाने का शौक है कि जाता ही नहीं। सड़क पर तेज रफ्तार में कार दौड़ रही है और हुड़दंगी अपने स्टंटबाजी से बाज नहीं आ रहे।
खतरों से खेलने को तैयार है। ये वीडियो देहरादून का है, जब सड़क पर कार में सवार 4 लड़कों ने हंगामा मचा दिया। तेज रफ्तार से कार दौड़ाते रहे तो कार में सवार 3 लड़के खिड़की के बाहर निकलकर हंगामा करते रहे, सड़कों पर हुड़दंग मचाते रहे। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उत्तराखंड पुलिस के कान खड़े हो गए और वायरल वीडियो के आधार पर इन हुड़दंगियों की खोज शुरू कर दी। पुलिस को सफलता मिली और सभी 4 लड़कों को धर दबोचा। रीलबाजी और स्टंटबाजी का अंजाम क्या होता है, अब इन्हें खूब समझ में आ रहा है। दरअसल ये चारों लड़के दिल्ली के रहने वाले हैं और सड़क के रास्ते देहरादून गए हुए थे और वहीं सड़कों पर हुड़दंग मचाते नजर आए। आजकल सड़कों पर निकलने से डर लगता है, खासकर बच्चे को ज्यादा ही घबराते हैं और इसी वजह से आवारा डॉगी कई दफा आपके सामने आ जाते हैं और कई बार मुश्किलें भी आती हैं। देखिए एक रिपोर्ट। एक, 2, 3, 4, 5 पूरे 5 डॉगी और उनका खूंखार रूप। एक बच्ची आगे आगे और 5 डॉगी उसके पीछे पीछे। खौफजदा बच्ची भागती है तो सभी डॉगी उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी मौके पर कुछ लोग खड़े होते हैं तो बच्ची को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ये खौफनाक वीडियो मुंबई से सटे उल्लासनगर से आया है, जब पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, ये वीडियो वायरल हो गया। जिस वक्त ये घटना घटी, बच्ची स्कूल से लौट रही थी, लेकिन उसे क्या पता था घर के पास ही कुछ आवारा डॉगी उसका इंतजार कर रहे हैं। इस बार तो बच्ची की जान बच गई, लेकिन कब तक इन आवारा डॉगी का खतरा बना रहेगा, इसका जवाब कौन देगा? इस घटना के बाद उल्लासनगर के लोग काफी गुस्से में हैं। महानगर पालिका से मांग कर रहे हैं कि आवारा डॉगियों का इलाज जरूरी है, वरना कभी भी दुर्घटना हो सकती है। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का टीजर रिलीज हो गया है। 1962 में भारत चीन के बीच रेजांग ला में लड़े गए युद्ध पर बनी इस फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह की भूमिका में नजर आएंगे। देखिए रिपोर्ट। इतिहास का एक यादगार पन्ना, शौर्य की एक अदम्य गाथा, दमदार डायलॉग्स और देशभक्ति का जज्बा, इन सब के साथ रिलीज हुआ 120 बहादुर का टीजर। सोशल मीडिया पर ये टीजर कुछ ही घंटों में लाखों लाख बार देखा जा चुका है। फिल्म में फरहान अख्तर मुख्य भूमिका में हैं और मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार निभा रहे हैं। वो शैतान सिंह जिन्होंने चीन के युद्ध के दौरान 120 भारतीय सैनिकों के साथ रेजांगला की लड़ाई लड़ी और हजारों दुश्मनों के सामने मोर्चा संभाला। जब रेजी आया और उसने मुझसे कहा कि ये फिल्म वो बनाना चाहता है और मैंने कहानी सुनी, तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आई जो मैं सच कहूँगा पहली लाइफ में इससे पहले एक ही बार मुझे ऐसी एक फीलिंग आई है जब राकेश ने आके मुझसे भाग मिल्खा भाग के बारे में बात की थी। इस टीजर लॉन्च के मौके पर मेजर शैतान सिंह के बेटे नरपत सिंह भी पहुंचे। उन्होंने फरहान अख्तर का आभार जताया और उम्मीद की कि ये फिल्म देश और युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद वहां कई इलाकों में हाहाकार मचा है। भयानक आग में 30 एकड़ से ज्यादा जंगल राख हो गए। तेज हवाओं के कारण आग का दायरा और बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। भीषण आग के बाद उठती ये ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का ऊंचा ऊंचा गुब्बार। तस्वीरें कैलिफोर्निया की है, जहां जंगलों में भीषण आग लगी है। जंगल में लगी इस आग की वजह से चारों तरह का मंजर कितना भयावह है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। पूरा इलाका आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिरा है, जो कई किलोमीटर दूर से ही शोलों की जद में दिखाई दे रहा है। न्यूवो के जंगलों में लगी इस आग में 30 एकड़ से ज्यादा इलाका जलकर राख हो चुका है। जंगलों में लगी ये आग तेज हवाओं की वजह से और तेजी से फैल रही है। ये आग इतनी भीषण है कि इस पर काबू पाना करीब करीब नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और जंगल में लगी इस आग का अब रिहायशी इलाकों में पहुंचने का खतरा भी पैदा हो गया है। आपातकालीन बचाव दल आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा है। आग के दायरे को रोकने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि इस आग को और फैलने से रोका जा सके। अमेरिका के एरिजोना के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो चुकी है, जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस भयानक आग में 1,15,000 एकड़ से ज्यादा जंगल राख हो चुके हैं।
और जंगलों में लगी इस भयानक आग ने लोगों की जान को भी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि एरिजोना के जंगलों में लगी ये आग रिहायशी इलाकों तक फैलने लगी है। इस भीषण आग की वजह से जंगल के 1,16,592 एकड़ इलाके में भीषण तबाही आई है। जंगल में लगी आग आसपास के इलाकों को निगलने के लिए बेचैन है। जंगलों में लगी आग की वजह से चारों तरफ का मंजर कितना भयावह है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। आग के बाद आसमान में उठता धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही साफ दिखाई दे रहा है। और मुसीबत यह है कि तेज हवाओं की वजह से इस आग का दायरा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है और इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। गर्म हवा आग में घी डालने का काम कर रही है। जंगल की सूखी लकड़ियों में आग तेजी से फैल रही है। बताया जा रहा है कि भीषण आग के बाद अब तक केवल 12% इलाके पर ही काबू पाया गया है। आपातकालीन बचाव दल आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा है। आग के दायरे को रोकने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि इस आग को और फैलने से रोका जा सके। पिछले 310 दिनों से रूस यूक्रेन के जंगी मुहानों को दहला रहा है, लेकिन 3 दिन में कुदरत ने रूस का ऐसा हाल किया है कि उसके सामने अब रूस बौना है। देखिए रिपोर्ट। रूस में बड़ी तबाही, सैलाब जानलेवा है, आसमान का रेड अलर्ट। सबसे पहले रूस में आई तबाही का ये ट्रेलर देखिए। जब समंदर में तैरने वाली बोट घरों की छतों पर गिरने लगे तो समझ जाइए कुदरत का प्लान नहीं। कास्ट्रोदार में या तो सब कुछ उड़ गया या सब कुछ बह रहा है। पानी का ऐसा प्रहार है कि समंदर से लेकर नदियों में हाहाकार है। बोट सड़कों पर तैर रही है। नदी के ऊपर का पुल हो कोई हिस्सा, अब इनमें इतनी ताकत नहीं बची कि ये सैलाब से टक्कर ले सके। रूस के कास्ट्रोदार में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड और टोर्नाडो ने एक साथ अटैक किया है। पूरे शहर में पानी का मलबा ज्यादा बह रहा है। इन मलबों में जंगल की लकड़ियों से लेकर लोगों के घरों का कीमती सामान भी है। दक्षिणी रूस में काला सागर तट पर कुदरत सब कुछ तबाह करने पर आमदा है। इलाके में पिछले 3 दिनों से आपातकाल का ऐलान है और इस हाहाकार के सामने इंसान लाचार है।